तो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्तों से कम जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और कमेंट्स एंड क्वेरीज पर तो चलेंगे क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो कि कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन पे सवाल उठ रहे हैं। बट उससे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार बताऊं कि जो लेवल किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्चुअली मार्केट में आज की डेट में बुरा हाल रहा है। और मैं अपने साथ का इंसिडेंट भी बताऊंगा, मजाकिया इंसिडेंट है। एंड आपका 218 पॉइंट आज एक्चुअली 23,000 का लेवल आपकी मार्केट ने दिखाई दिया है मेरे दोस्तों। और उसके बाद में 662, तो इसका आप वो देख लो कि करीबन 800 पॉइंट गिर करके उसके बाद में 79,402 पर आपके सेंसेक्स ने क्लोज किया है। वहीं पर अगर मैं इंडाइसेस की बात करूं तो इंडाइसेस में आप देखिए, इंडाइसेस का बहुत बुरा हाल है। निफ्टी 50 में 218 पॉइंट और बीएससी सेंसेक्स में आप देखिए कि आपका 662 पॉइंट। वहीं पर ही निफ्टी बैंक में आप देखिए 743 पॉइंट। आईटी सेक्टर जरूर मजबूत रहा था दोपहर तक, 2 बजे तक, लेकिन उसमें गिरा है 101 पॉइंट। वहीं पर बीएससी स्मॉल कैप 1307 पॉइंट, जबरदस्त पिटाई हुई है। वहीं पर ही बीएससी आपका मिड कैप आप देखिए 684 पॉइंट, 1.48%, जबरदस्त पिटाई हुई है। निफ्टी ऑटो आपका 2.25% गिरा है, बाप रे बाप। बीएससी कैप गुड्स आपका ये भी 2.25%। बीएससी कॉन्स ड्यूरेबल ये भी आपका जबरदस्त गिरा है। तो अब आपका और क्या मैं बताऊं कितने की पिटाई हुई है। मेरे को खुद लग रहा है मेरी पिटाई हुई है। एफएमसीजी आपका थोड़ा सा आप रहा है स्लाइटली। हेल्थ केयर आपका थोड़ा सा मतलब जो है डाउन कम हुआ है। वहीं पर मेटल्स का बुरा हाल 2.17। वहीं पर ही ऑयल एंड गैस का 3.25% के आसपास गिरावट है। ठीक है, निफ्टी पीएससी 2.58%। तो ये सारे इंडाइसेस हैं। ग्लोबल मार्केट में आपका छोड़ो यार, अभी उसके बाद में और क्या क्या बातें करें, क्या क्या बातें ना करें। टॉप गेनर में आईटीसी रहा है, टोबैको कंपनी दी, कौन सी बड़ी बात रही है। एक्सिस बैंक रहा है, ब्रिटानिया रहा है, एचयूएल रहा है, सन फार्मा रहा है। टॉप लूजर्स में आपके इंडसलैंड बैंक, बाप रे बाप, कल तो एक पिटाई पिटाता देख लो, सबसे ऑल टाइम लो पर था इंडसलैंड बैंक। आज बेंच, अरे बाप रे बाप, 18% गिरा है ये। वहीं पर आपका अडानी इंटरप्राइजेज 4% गिरा है। बीपीसीएल आपका 4% गिरा है। एंड श्रीराम फाइनेंस 4% गिरा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.25% गिरा है। कमोडिटीज में गोल्ड एंड ये सब सही रहे हैं, कोई बात नहीं है। बाकी तकरीबन हाल वही है जो कि अंदेशा हुआ था। अब देख लेते हैं कमेंट एंड क्वेरीज को, उसके बाद में आपसे करते हैं डिस्कस। क्योंकि कमेंट में आज के टाइम पर हमेशा कमेंट को कवर करना वो भी एक जिम्मेदारी बनती है। प्लीज आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें यार। कमेंट में आज की डेट में ना, कमेंट की जगह पर हर दिन मेरे को कमेंट्स पूरे पूरे दिख जाते थे। आज यहाँ पर कमेंट्स के बजाय कम्युनिटी करके आ रहा है। तो हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ज्यादा ही प्यार दुलार दे दिया हो, तो ये लोग थोड़ा सा वो कर रहे हो। वहीं पर ही कम्युनिटी में आप देखिए, धनंजय सर को कम्युनिटी में डाला है, पॉजिटिव टॉक को डाला है, 2 को इन्होंने डाला है कम्युनिटी स्पॉटलाइट में। वहीं पर सैन पॉल दादा थोड़ा सा कम्युनिटी में जाने से रह गए। 4 आवर्स एगो इन्होंने क्या क्या बोला है, दिवाली में दिवाला निकल गया, पोर्टफोलियो हो गया है आधा। तो भैया दादाजी देखो, आपको तो हमने पहले चताया था, तो आपने बोला था नहीं ये जाएगा वो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं दादा, आप खाली पेशेंस बनाए रखो, शांति रखो, नो प्रॉब्लम। आ जाए 6 महीने बाद है आपको बैंक से। और आपको एक बात बता दूं, बैंक एफडी से जो कि महंगाई के बराबर देते प्लस जीडीपी के बराबर आपको मिलेगा। आपकी एज कम है तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगले आपके सबका बाप सर क्या बोल रहे हैं, इनका ये है मतलब जो है इनका कोई चैनल है। अब ये बोल रहे हैं, बाकी जो कमेंट्स होकर गए, अभी जो है कम्युनिटी में आएंगे मेरे ख्याल से नेक्स्ट टाइम पे, नहीं तो मैं देखता हूं बाद में इसका क्या हुआ है। जुगानी चाचा, पूरा पैसा स्वाहा हो गया। भैया कैसे पूरा पैसा स्वाहा हो ही नहीं सकता है, देखता हूं आप क्या बोल रहे हैं। फंड इतना पैसा गिरेगा तो हम नहीं जानते थे। 10,000 लगाए पहले महीने,
अब वो 4000 बच गया है यार। 60% तो मार्केट ही नहीं गिरी, इसका मतलब आपने हायर लेवल पे ले लिया है, बच गया है। ऐसा भी होता है क्या? इतना रिस्क है? सबसे अच्छा पोस्ट ऑफिस LIC KBP लगाओ और चैन से सो जाओ। कितनी दुखद विडंबना है बताओ। उसके बाद में डी कौरव सर बोल रहे हैं, सर आपकी भविष्यवाणी गलत साबित होती दिख रही है, वो कि ईयर एंड तक निफ्टी 28,000 छुएगा। चलिए अब इस पर कर लेते हैं डिस्कस। अब आप बताएं, आधा तो कमेंट मेरे ख्याल से ये जो कमेंट्री के चक्कर में हो सकता है कि क्या पॉलिसी है यूट्यूब की, आप लोगों ने कितना प्यार दुलार दिया वो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन इस पर मैं एक बात बताऊं कि जैसा कि सर ने बताया है कि मतलब जो है आधा हो गया है, तो पोर्टफोलियो आधा होने का सवाल कैसे पैदा होता है? जब मार्केट उतने परसेंटेज में गिरी है तो पोर्टफोलियो आधा होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। अभी हम लोगों के पोर्टफोलियो में तो जहां पर 7-8% मार्केट में दिखाई दे रहा है, तो हमारा 4 और 5% ही गिरा हुआ है। वहीं पर ही जो हमने लेटेस्ट पैसा लगाया था, जो कि मैं आपको एक बार बताऊं कि मैंने बोला था कि जो हमने बजट के आने के बाद में, तो वहां पर ही दिक्कत आई है। तो सुरेंद्र प्रताप सर जी इसके गवाह हैं कि जो हमने 4 जून के आसपास अपने पैसे डाले थे, आई थिंक 4 जून, 5 जून, 3 जून, 6 जून, वो तो कोई मतलब ही नहीं है। और मार्च, अप्रैल, मई में आप देख लो तो आई थिंक कि आदमी अच्छा खासा अगर उसमें देख ले तो अभी भी प्रॉफिट में होगा। अब सर ने कब लगाया इनका पोर्टफोलियो आधा हो गया, ये हमारे समझ से परे है। मैं सर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर इनका कब फंड है, कब इन्होंने बाई किया है, और वो 10,000 रुपए लगाए हैं तो कोई इतना बड़े चिंता करने की बात नहीं है सर। 4,000 नहीं, अगर वो 1,000 भी रह जाए ना, क्योंकि आपका तो 6,000 हो सकता है आपने गलत फंड में गलत समय पर लगा दिया हो, लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि कोई फंड बुरा या बहुत अच्छा नहीं होता है, बहुत बुरा है बहुत अच्छा नहीं होता है, फंड तकरीबन ठीक ही होते हैं। अब आपने हो सकता है कि ऐसे समय पर ले लिया जब आपका फंड पीक समय पर रहा हो, लेकिन फिर भी मुझे ये बात हजम नहीं हो रही है। हो सकता है मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हो जो सब्सक्राइबर इस पर बोल रहे हैं कि किसी का भी पोर्टफोलियो 50% तो जाने का सवाल ही नहीं होता है। अब आपने किस लेवल पे बाई किया, कौन से फंड में बाई किया है, वो एक सोचने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं कि सीधी और सिंपल सी, कि क्या जो हमने आज आपको बोला था कि मार्केट कितना गिरेगी, वहां से बात बताई थी कि मार्केट यार यहां से कंसोलिडेट करेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी, नीचे जाकर के उसके बाद में अप करेगी। और 23,500 का तो लेवल जाने का मतलब ही नहीं है। उस बात पे मैं अपने बिल्कुल एकदम से कायम हूं, और आज कायम था, कायम हूं, कायम रहूंगा, क्योंकि कोई भी सिंडियो जैसे नहीं दिख रहे हैं कि 23,500 से नीचे आपकी मार्केट जाए। हाँ, आपको डराया धमकाया जरूर जाएगा, और हो सकता है कि आप यहाँ पर पैनिक भी हो जाए, पैनिक सेलिंग भी करें। अगर हाँ पैनिक सेलिंग हो जाती है, या लोगों को जो हमने आपको बताया था कहाँ 4,000 आपके डीमेट अकाउंट, कहाँ 16,000 डीमेट अकाउंट, बहुत लोग बोल रहे हैं 19,000 डीमेट अकाउंट है, 20,000 डीमेट अकाउंट, लेकिन मतलब जो ऑफिशियल हमने देखा है उसमें 16,000 डीमेट अकाउंट है, तो 4 गुना के आसपास डीमेट अकाउंट है। अब वहां पर तो ये बात तो है कि सबको पकड़ करके बैठाया तो जा नहीं सकता है, और सीधी सी बात है यार, मार्केट इसीलिए तो बनती है, मार्केट कमजोरों को डराने के लिए होती है, मार्केट उनके लिए होती है जो कमजोर दिल वाले होते हैं, मार्केट उनके लिए खराब होती है जो ये देख करके आते हैं यार पिछले 2-3 साल से 30%, 35%, 40%, 50% रिटर्न बन रहा है, तो आज के टाइम पर मेरा भी बनेगा। अब जब उनको ऐसा लग रहा है कि यस नीचे जा रही है, जबकि हमने तो बार बार एक ही बात बोली है कि मार्केट कभी भी ऊपर नीचे नहीं जाती है, मार्केट हमेशा ऊपर भी जाएगी प्लस नीचे भी जाएगी, अल्टीमेटली ऐसे करके ग्राफ करके जाएगी। प्लस आपको कई बार बताया हुआ कि आप अगर 3 साल से 5 साल से कम का होराइजन, तो आपको मार्केट में आने की जरूरत नहीं है। बोला है बार बार कि नहीं बोला है। रही बात की मिड कैप और स्मॉल कैप की, स्मॉल कैप में तो 10 साल से कम का होराइजन होना नहीं चाहिए, 7 से 8 साल का कम से होराइजन आपका मिड कैप में होना ही नहीं चाहिए। अगर ये सारी चीजें क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से मार्केट आपके लिए बनी नहीं है। आपको हमेशा एक तो अपना क्या है कि वोलेटिलिटी को समझना पड़ेगा। ये वोलेटिलिटी अगर आपकी समझ में नहीं आ रही है
तो आई थिंक कि या तो मैं गलत हूं, नहीं तो आप गलत हो, नहीं तो सारे के सारे इन्फ्लुएंसर गलत हैं। मैं आपको तो नहीं बोल सकता हूं कि आप गलत हो, क्योंकि आपने लेट एंटर किया है। अब लेट एंटर किया है मेरे भाई, तो यहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी आएगी। अब रही बात की केबीपी में डाल दो, एनएससी में डाल दो, केबी आप अपना फिक्स्ड डिपॉजिट में डाल दो, तो देखो वो तो सेम इंस्ट्रूमेंट है ही है। अगर आप उस माइंड सेट से आए हो कि यस मैंने जहां पर डाल दिया है वहां से सीधा मेरा पैसा ऊपर जाएगा, ग्रो ही होगा, तो इसीलिए तो वहां पर ये सेफ इंस्ट्रूमेंट जो कहे जाते हैं वही है। लेकिन आपको ये बात समझने वाली है, बार बार मैं बताता हूं कि आपको कम से कम इक्विटी का रिस्क 100 माइनस एज के ही मुताबिक लेना चाहिए। 100 माइनस एज के मुताबिक नहीं लेंगे तो कल को आपके ऊपर, आपके दिमाग पे, आपके दिल पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। वो इफेक्ट इसीलिए पड़ेगा, और मैं आज से नहीं बोल रहा हूं, आप मेरे पिछले कम से कम सैकड़ों, 200, 300 वीडियोस देख लेना। आप हमेशा उन्हीं चीजों को मैं आपको बोलता हूं कि जैसे आप फंडामेंटली कैसे स्ट्रांग होंगे। रही बात आज की, तो आज की गिरावट की मुख्य वजह आप लोग जान ही रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि परमानेंट गिरावट है आज का। और आपको एक बात तो मैं बताना भूल गया आज की गिरावट को सवेरे के देख करके 10-11 बजे तक जब स्टार्ट हो गया था, तो मैंने सोचा था चलो ठीक है, तो गाड़ी का एक्चुअली गाड़ी हमारा धनतेरस को लेने का प्रोग्राम था, बोलेरो नियो ये नेट। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मतलब ये हो गया था कि हाँ ठीक है, जो तीनों भाई जो है 2-2 लाख दे देंगे, उसके बाद में फिर बाकी 5-5.5 लाख का लोन कर दिया जाएगा। तो 11:43 या 11:40 के आसपास पड़ रहा था। वकील साहब ने सारी बातचीत कर रखी थी। लेकिन वहां पर क्या हुआ, मास्टर साहब की सॉरी जो है उसमें अपना झारखंड इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लग गई। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया आप लोग दे दो, उसके बाद में फिर हो जाएगा। फिर हमने बोल दिया ठीक है 3-3 लाख दे देते हैं, ओके हम दोनों भाई दे देते हैं। बात वहां पर सहमति बन गई। लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट के सीनरियो को देख करके, कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर के पुअर परफॉर्मेंस को देख करके हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक इसको थोड़ा टॉल करते हैं, इसको भी थोड़ा सा ये करते हैं। क्योंकि अब वकील साहब के पास गाड़ी है, मास्टर साहब गाड़ी है, आज के दिन बिना गाड़ी के मैं ही हूं, ठीक है। अब मेरी निगाह होंडा पे है। अब होंडा की कौन से लेंगे, एसयूवी लेंगे या उसके बाद में सीडान लेंगे, वो एक जो है अपना देखने वाली बात होगी, ठीक है। अब तो वहां पर फिर हमने, अभी हमारी चल रही थी, अभी बार्गेनिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, तो लिहाजा वो चीज कैंसिल हो गई। और मजे की बात आपको एक बात बताऊं कि तकरीबन 7 अक्टूबर के बाद से मैंने फिर क्या किया, नेट को यूज ही नहीं किया, ठीक है। नेट को यूज नहीं किया, डायरी मेरे पास थी नहीं। मैंने उसके बाद में सोचा कि चलो ठीक है, आज इतनी गिरावट है, कम से कम थोड़ा बहुत कर देते हैं, 20-25 हजार नहीं तो 50 हजार का लमसम कर देते हैं। तो अब जैसे हमने एक फंड में, जो हमारा लार्ज एंड मिड कैप था, मैंने बोला यार चलो ठीक है, ज्यादा किस लिए करना है, एक ही फंड में कर देना, लार्ज एंड मिड कैप में कर देता हूँ। बताया भी था आप लोगों को, मेरे पास ये फंड है, उसमें ऑफर खुल गया है। तो अब जैसे हमने उसको ऑन कर दिया, ओटीपी आ गई, फलान आ गई, ढमकान आ गई, पेमेंट जाना हुआ, नेट बैंकिंग में ट्रांसफर हो गया, फलान हो गया, धमाक हो गया, साइट वहां पर चली गई। अब मैं भूल ही गया पासवर्ड ही अपने नेट बैंकिंग का, खुद मैं भूल गया जिंदगी में कभी नहीं हुआ। यहां तक कि हमने सुपुत्र जी से बोल भी दिया था यार थोड़ा वो कर दो, अपना पैसा भेज दो, क्योंकि उनके पास मैं जो है कोचिंग काचिंग वगैरह के लिए पैसा उनके पास क्रेडिट रखता था। मैंने उनको ये भी बोला, मतलब बेटा मार्केट जो है डाउन है और लाओ थोड़ा सा डाल देता हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने मास्टर साहब से, वकील साहब से कुछ पैसे नहीं मंगवाए। आज मैंने सोचा था कि अच्छा खासा चंक डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अंदेशा है कि इस मंडे से मार्केट जो है दोबारा वो करेगी, अपना जो है पिकअप करेगी। तो लेकिन वही जो राम रचि राखा। अब मैं सही बताऊं कि मेरे ध्यान से उतर गया, पासवर्ड उतर गया, 3 बार डाल दिया, 4 बार डाल दिया, यस, अब भूल गया। अब भूलने के बाद में कोई मतलब ही नहीं है कि ये सब मैं तो जो करूं तो क्या करूं। हाँ, उस समय मेरे पास वो भी नहीं थी, मेरी डायरी भी नहीं थी, मैं था अपने उसमें, अपने कार्य क्षेत्र में था। फिर 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, फिर उसके बाद में लीव दैट यार नहीं है, बस का नहीं है भाग्य में। तो भाग्य में नहीं हो सकता मंडे के दिन अगर मार्केट, यस डेफिनेट है। आज मेरा मूड था अच्छा खासा एलोकेशन बनाने का मूड था, एक बार स्टार्ट कर देता तो अच्छा खासा एलोकेशन बनाता मैं। लेकिन
हट गया फिर, और हट गया क्या, कहीं ना कहीं ये था उस समय वकील साहब से बात नहीं हुई थी गाड़ी का, उन्होंने क्या डिसीजन लिया है। तो इस वजह से भी मैं घर तक आया नहीं। तो हालांकि मैं कहीं ना कहीं एक जो सीक्रेट जगह पे अपने पासवर्ड वगैरह जो है नोट करके रखता हूँ। बच्चों को मालूम है, वाइफ को पता है, भाइयों को पता है। तो अभी उन चीजों को जो नोट करके रखता हूँ, मेरी जो कोई चीज, जो भी चीजें अपना मेरी जो अपना पर्सनल होती है, सबको पता है मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। यस, जब तक मैं बैठा हूं तब तक कोई हाथ नहीं लगाता, नहीं सबको पता है कि जो है मेरे भैया का, मेरे पापा का, मेरे पतिदेव का कहाँ पे है। तो भूल गए तो भूल गए, वंचित रह गए तो वंचित रह गए। अब पता नहीं, मंडे के दिन हो सकता है कि मेरे को और थोड़ा मौका मिल जाए। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि यस, मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि और भी एक आध ऐसे इंसिडेंट हुए हैं इस समय कि जिससे ऐसा लग रहा है कि इस समय लक्ष्मी जी मार्केट से नहीं रूठी हैं, मेरे से भी रूठी हुई हैं। तो आज उन्होंने ये भी दिखा दिया, और 2-3 दिन पहले मेरे छोटे छोटे 2-3 नुकसान भी हो गए थे। ठीक है, तो 2-3 नुकसान मीन्स अभी चलो ठीक है, उन चीजों को बाद में कभी किया जाएगा, हंसते हंसते डिस्कस किया जाएगा। बड़ा हास्यास्पद नुकसान है, और हालांकि हमने उसको, मैं चाह रहा हूं कि मेरे घर में किसी को पता ना चले, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को बताऊंगा नहीं। पता तो चलना चाहिए, आप लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन उचित समय आने पर जरूर बताऊंगा। लेकिन मेरे को चूना लगा है, ठीक है, अच्छा खासा चूना लग गया, ज्यादा नहीं लगा है, 2-4-10 हजार का लगा है, बट लग गया है चूना। ठीक है, कुछ में गलती मेरी थी, कुछ में गलती, और कुछ में क्या, हर जगह पे अगर आप उसको एनालाइज करोगे तो गलती किसकी रहेगी, हमारी और आपकी रहेगी। जो घर का मुखिया है, जो घर का मालिक है, या जो घर के मतलब जिसकी जिम्मेदारी जवाबदारी है, उसी का तो हो सकता है ना। तो यस, मेरा हुआ है, थोड़ा सा नुकसान हुआ है, सामाजिक रूप से हुआ है, एंड बस ठीक है। और उसी वजह से मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं इस दिवाली से पहले मार्केट तो रूठी है, लक्ष्मी माता भी रूठी हैं, और मेरे जैसे इन्वेस्टर से भी रूठी है। अब क्यों रूठी है मैं भी नहीं कह सकता हूँ। अब सो भाई, मैं आज आपको कॉल भी इसीलिए नहीं दे पाया, मैं बोला यार हो सकता है कि माता रानी मेरे से नाराज हैं, तो कहीं मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर से भी नाराज ना हो जाए, तो सोए मैं उनसे भी माफी मांगता हूँ। और आप सबसे भी करवत विनती है कि यस, बड़े भाई छोटे भाई जो भी मानते हो, तो यस, इस समय कम से कम हाँ, मतलब जो है छोटी मोटी बातें मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रही बात की, अब मंडे के दिन देखते हैं क्या होता है, और आई थिंक कि मंडे के दिन मार्केट रहेगी। ठीक है ना, एंड ट्यूसडे को मूड ट्रेडिंग होगी। नहीं, ट्यूसडे को तो वो है अब धनतेरस है, एंड दिवाली है, आई थिंक छोटी दिवाली बड़ी दिवाली कब है, एंड 31st को दीपावली है। तो देखते हैं, बीच में तो मार्केट तो ओपन होनी है, हर दिन तो बंद रहेगी नहीं, दिवाली के दिन तो पक्का बंद रहेगी, मंडे के दिन मोस्ट प्रोबेबली ओपन होनी है, और उस समय जो होगा तब देखेंगे। बट फिलहाल मेरा सजेशन यही है कि सावधान रहें, सतर्क रहें इस समय, और जो भी करें सोच समझ कर करें। एसआईपी को बिल्कुल भी बंद नहीं करना, मैं बार बार ये बोलूंगा, एसआईपी को बंद नहीं करना, एसटीपी जिसकी जा रही है उसको बंद नहीं करना। मार्केट अभी करवट बहुत जल्दी लेने वाली है, ये मैं जरूर आश्वस्त करूंगा। और ये दूसरे मैं अपने कमेंट का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा घूम फिरा करके वहीं पर ही आता हूं। दूसरे कमेंट का जवाब दूंगा कि यस, प्रेडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकता है, और प्रेडिक्शन इसलिए नहीं गलत हो सकता, कोई ऐसा बहुत बड़ा सिनेरियो नहीं है। हाँ, कंपनियों के रिजल्ट जैसे जैसे आ रहे हैं, पिटाई हो रही है, तबादला पिटाई हो रही है, होनी भी चाहिए इनकी। जिन्होंने काम नहीं किया उनको चाबुक से उनको पीटो, उनको उनके कपड़े उतार के उनके पीठ पर उनके मारो। यस, होना चाहिए। मार्केट बढ़िया करती है, सबकी छटाई करती है, धुलाई करती है, प्रूनिंग करती है। प्रूनिंग मतलब जिसको बोलते हैं ना, छांट दी जाती है, जैसे हैजेस वगैरह हम लोग अपने अपने घरों की छाटते हैं, वो छाटते हैं, तो ऐसे करके छटाई हो जाती है, उनको स्ट्रेट एकदम शेप में ला दिया जाता है। फिर हम आप जो पैसा लगाते हैं उसके हमें वैल्यू मिलती है, प्रॉफिट मिलती है, या हमारा जो पीछे का पैसा है ना उस पर भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। एक बार जब वैल्यूएशन में मार्केट आ जाती है ना, वहां से जब वो होती है उतना कुशन लेकर के चलती है। बस इसी के साथ मैं क्लोज करता हूं, मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन पे। थैंक यू वेरी मच।